ग्राम कुंडला तहसील नागदा में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला एवं बालिका के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना के विरोध में राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज द्वारा शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम कुंडला तहसील नागदा में विगत दिनों रास्ता रोककर अनुसूचित जाति वर्ग की भलाई समाज के बबलू पिता कैलाश व उसकी बड़ी माता रतनबाई पति राजू व पुत्री के साथ उसी गांव के असामाजिक तत्वों ने, जिनके खिलाफ SC/ST एक्ट व पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, किंतु गांव के असामाजिक तत्वों की बहुलता होने से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जावे। इस हेतु गांव में गार्ड लगाए जावे तथा नामजद आरोपियों के साथ उनके मकानों को ध्वस्त किया जावे, ताकि भविष्य में यह लोग किसी गरीब अनुसूचित जाति व हिंदू परिवार को सता नहीं सके। संगठन ने मांग की कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि 15 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता बालू सिंह, महेश, कैलाश, बबलू, निकिता, रतनबाई, मोहन सिंह, मदन, जीवन, संदीप, भरत, विशाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो नारी से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो नारी से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। बेटी के सम्मान में, और से बोले भैया, बेटी के सम्मान में। राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज संगठन मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड ज्ञापन 13/6/2025 श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय ग्राम कुंडला तहसील नागदा में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला व बालिका के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा व कार्रवाई बाबत महोदय, यह कि ग्राम कुंडला तहसील नागदा, जिला उज्जैन में विगत दिनों रास्ता रोककर अनुसूचित जाति वर्ग की भलाई समाज के बबलू पिता कैलाश व उसकी बड़ी माता रतनबाई पति राजू व पुत्री निकिता के साथ उसी के गाँव के कुछ नाबालिग रास्ता रोककर मारपीट की और पुलिस प्रशासन द्वारा ये उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुआ है और पास्को एक्ट भी इसमें कार्रवाई हो चुकी है। किंतु गांव में असामाजिक तत्वों की बहुलता है और बहुलता होने की वजह से इनको जो है पीड़ित परिवार परेशान है, इनको सुरक्षा मुहैया कराए जाने की हमारी मांग है और इस हेतु गाँव में गार्ड लगाई जावे तथा नामजद आरोपियों के साथ जो FIR हुई है उनके साथ उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। सर, जो भी आजकल शासन की एक महती योजना है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। भविष्य में ऐसे किसी प्रकार के किसी गरीब अनुसूचित जाति और हिंदू परिवारों को इस प्रकार ये लोग सता नहीं पाएंगे। उचित कार्रवाई करने की हमारी मांग है। 15 दिवस के अंतर्गत अगर आप प्रशासन तहसील उन्हेल के ग्राम कुंडला के में कोई घटना हुई है, उसके संबंध में ज्ञापन सूचा प्राप्त हुआ है अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम। तो इसमें जो पुलिस प्राथमिकी वगैरह होनी थी उचित धाराओं में दर्ज कर ली गई है, जैसा ज्ञापन में भी उल्लेख है। लोगों की मुख्य तौर पे मांग है कि गांव में और कोई घटना कर सकते हैं तो उसके संबंध में जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर्व समाज के साथ में मिलकर यहाँ पे एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे बेटी बचाओ जो हमारा नारा सरकार चला रही है, इसी प्रकार हमारे जो कुंडला में बबलू और की जो बहन के साथ में अपराध किया गया है इन लोगों द्वारा, हम उनके लिए उचित मांग कर रहे हैं कि वहाँ गांव में उनके परिवार पे जान पे खतरा है। तो हमने शासन और प्रशासन से ऐसी मांग की है कि वहाँ पे गार्ड लगाए जाए और जिन लोगों ने 5 लोग हैं उन्होंने मिलके जो हमला करा है उनके मकान ध्वस्त किए जाए, ऐसी हम शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आपसे माध्यम से भी हमारी पूरी खबर सब तक जाए। इतना कह के मैं मेरी वाणी को, मेरा नाम है RC परमार, मैं अखिल भारतीय गुजराती भलाई समाज का राष्ट्रीय सचिव हूँ और ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बोलते हैं। विगत दिनों जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो बहुत घिनौनी हरकत की है, उन्होंने रास्ता रोककर एक नन्ही बालिका जो छठी पढ़ती है उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की है। मैं उसकी सर्व समाज की ओर से निंदा करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं
कि पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पर तत्काल उपलब्ध कराया जाए, ताकि वहाँ के बहुसंख्यक लोगों के बीच इनका रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ शीघ्र एक तो गार्ड लगवाई जाए, और साथ ही जो हमारी मध्य प्रदेश शासन और देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो भी इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के कृत्य करते हैं उनके मकान को ध्वस्त किया जाए। मेरी यही मांग है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। समाज के सभी वरिष्ठों को मेरा नमस्कार। आज वक्त जो घटना कुंडला में होने जा रही है, ये पिछली बार भी हुई है और ये दूसरी बार हुई है घटना। पहले भी समाज के किसी बंधुओं से ये घटना पहले हो चुकी है और ये दोबारा घटना हो रही है। इस घटना के बाबत हम ज्ञापन देने आए हैं एडीएम साहब को, और एडीएम साहब से ये चाहते हैं कि हमारे साथ सही तरीके से न्याय हो, वरना फिर हमारा पूरा समाज और सब समाज के साथ हम आंदोलन पे उतरेंगे। ये मेरा नाम महेश सिंह डाबी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय विद्यार्थी समाज से। और आज हम जो ज्ञापन देने आए इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञापन राष्ट्रीय विद्यार्थी समाज और सर्व समाज के साथ मिलकर दिया गया है। ये गैर हिंदू संगठन के द्वारा हमारे साथ हर बार इस तरह की वारदात होती रही है, तो हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए उनको। जब तक ये हमारा जो बुलडोजर बाबा वाला जो प्रोग्राम चल रहा है वो नहीं चलेगा इनके साथ, तो ये दबेंगे नहीं। उनकी दूसरी घटना ये करी है कि उनने 2 दिन पहले 9 तारीख को उस बालिका के साथ हरकत करी, और 11 तारीख के दिन उसके भाई को फिर रास्ते में रोक के मारने की धमकी दी है जान से। तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि उनके साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए कि उनकी जमानत ही रद्द की जाए।